कहा गया मेरे भाई 3 दोस्तों का जो अनुपात है वो 7:8:9 है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, हर किसी में 5-5 किलो बढ़ाने से 5 इसमें बढ़ाया, 5 इसमें बढ़ाया, 5 इसमें बढ़ाया, और हर किलो में 5 बढ़ाने से यहाँ पर 12, 13 और मेरे भाई 14 हो जाता है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल वेट ऑफ हैवीएस्ट फ्रेंड, सबसे हैवी जो है उसका वजन कितना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर आप कितना बढ़ाए 5, यहाँ कितना बढ़ाए 5, और यहाँ कितना बढ़ाए 5, और मेरे भाई वो 5 यूनिट का मान ही 5 किलो है। तो इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सब में इंक्रीमेंट जो होती है वो सेम होती है तो वो आसान टाइप होता है, और दूसरा सब में इंक्रीमेंट अलग अलग होती है, तो ये आसान क्वेश्चन है। 5 यूनिट का मान मेरे भाई 5 किलो है, तो कहा गया सबसे हैवीएस्ट कौन होगा। 5 का मान 5 किलो, तो सबसे हैवी 9 यूनिट है यानी 9 किलो, तो सबसे हैवी कौन होगा, तो 9 किलो। सबसे हैवी कौन होगा, तो सबसे हैवी होगा 9 किलो। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर। एकदम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आंसर आपको देना है बिना किसी परेशानी के। आइए, वो क्वेश्चन आसान था, अगला क्वेश्चन थोड़ा फंसाएगा। और अगला क्वेश्चन कैसे फंसाएगा वो देखो। किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या मेरे भाई 3:7:6 है। कहा गया अगर 6 स्टूडेंट को बढ़ाते हैं, इसमें भी 6 बढ़ा दो, इसमें भी 6 बढ़ा दो, इसमें भी 6 बढ़ा दो, तो अनुपात 11:23:26 हो जाता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस क्या होंगे मेरे भाई, यहाँ बिफोर द इंक्रीज शुरू में क्या क्या होंगे। आपने कितने बढ़ाई, 6, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। इधर भी 6 बढ़ाया, इधर भी 6 बढ़ाया, इधर भी 6 बढ़ाया, बढ़ाया ना, तो सबका इंक्रीज सेम होना चाहिए, लेकिन यहां इंक्रीज सेम नहीं है। अगर आप देखोगे 3 में 8 बढ़ाने पर 11, 7 में मेरे भाई यहां 16 बढ़ाने पर 11, 6 में 20 बढ़ाने पर 26, ये तो गलत है, ये गलत है। तो यहां पर क्या था, जैसे सब में 5 बढ़ रहा था तो यूनिट में भी 5 और वजन में भी 5। यहां पर क्या है, यहां 8 यूनिट है, यहां 16 यूनिट है, यहां 20 यूनिट है, लेकिन वजन में 6 है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए और आसान तरीका, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बात खत्म। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, किसी दो को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई, कि गुरुजी पहले यहां पर ये 2 संख्याएं इस अनुपात में थी, बाद में ये 2 संख्याएं इस अनुपात में हो गई, और दोनों में आपने यहां पर क्या किया, तो इसमें भी आपने 6 बढ़ा दिया, इसमें भी आपने 6 बढ़ा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, तो जी हाँ गुरुजी आता है। लगाइए, आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो गया 77, और यहाँ पर ये हो गया 69। तो अगर डिफरेंस देखेंगे तो 8 यूनिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 यूनिट, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 6 के 23 गुना में से 6 के 11 गुना को निकाल दोगे तो 6 का 12 गुना आ जाएगा, यानी 8 का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1, तो 1 यूनिट का मान 9 है, और 1 यूनिट का मान 9 है। तो कहा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास बिफोर इंक्रीज। तो मेरे भाई शुरू में यहाँ टोटल कितना था, शुरू में यहाँ पर टोटल कितना था, 72 है ना, 8 9 72, तो शुरू में टोटल कितना था, 7 3 10 6 16, तो 16 था। 16 यूनिट, 1 यूनिट का मान 9, तो 16 का मान 16 9 144, माफ करिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको 8 लिख लेते हैं। तो 3 7 8 का रेशियो था, 11 23 26 हो गया। तो लास्ट में जो हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कितने का निकालना है, 7 3 10 8 18 का, ठीक है। तो मेरे भाई 18 का निकालना है। 1 यूनिट का मान 9 है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 18 का मान 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, सही कर दिए।